सहज योग में 10 तरह के शब्द सुनाई देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंदर में जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो आपको जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो शब्द सुनाई देते हैं, वो कहाँ से पैदा होते हैं और उनको सुनने से क्या फ़ायदा है। अलग अलग ध्वनियों को सुनने से अलग अलग उसके फ़ायदे हैं। तो वो मैं आपको बेनिफिट उसके बताऊंगा, क्या लाभ है, उनसे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप अंतर में ध्यान लगाते हैं, जिसे नाद योग भी कहते हैं, हम सहज योग कहते हैं उसको, नाद साधना कही जाती है। तो हमें 10, ये जो 10 शब्द है ना, ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर में ही है। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 शब्द सुनाई देते, पहले एक आवाज़, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये जरूरी नहीं, सारे एक साथ नहीं सुनाई देते। जैसे जैसे हमारी साधना, आपकी आगे अभ्यास बढ़ता जाएगा, वो धीरे धीरे सुनाई देते। इस तरह से आपके 10 स्टेप हो जाते हैं, 10 दुनिया सुनाई देती हैं। तो ये शब्द जो सुने जाते हैं, या इनके सुनने का जो अर्थ है ना, वो बहुत मामूली नहीं है। कोई इस चीज़ को साधारण नहीं समझना। मैं इसकी आज महत्वता बताता हूँ आपको। ये आपके योग की बहुत ऊंची स्थिति है, अगर ये आपको शब्द सुनाई देने लगे हैं तो। नहीं तो शुरुआत में लोगों को जो आज सुनाई देती रहती है, उसी में पड़े रहते हैं। किसी को प्रकाश दिख गया तो उसी में पड़े रहते हैं। तो ये योग की सबसे उच्च क्लास की स्थिति होती है, शब्दों की आवाज आना, फिर उनको सुनना। पहला शब्द है चिड़ियाओं की बोली। जैसे चिड़िया चिड़चिड़ाती, सुबह आप उठो तो चिड़िया चहचहाट आती है। जैसे ही सुबह होता है तो आप देखना चिड़िया बोलने लगती हैं ऑटोमेटिक। इनको एक प्राकृतिक आभास होता है। घटनाएं, दुर्घटना या संभावित कोई भी चीज होने वाली होती है ना, मनुष्य को समझ में नहीं आता, इन पक्षियों को समझ में आ जाता है। तो ये चिल्लाने लगती है, चाहे जंगल हो या घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। गौरैया बैठती है तो बोलती है। तो सुबह सुबह जैसे ही होता है तो सारी चिड़िया चहचहाट करती है, शोर मचाती है, वो आवाज सुनाई देती है। तो शुरुआत में आपको इस आवाज सुनाई देगी, चिड़ियों की बोली। तो इस शब्द को सुनने से आप क्या फायदे होंगे वो बता देता हूँ। इस शब्द को सुनने से जो है ना, हमारे शरीर के सारे रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। जब इसको आप ध्यान से सुनेंगे तब, ऐसे नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी हरे भरे जंगल में आ गए, जहां बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है, कहीं बहुत खूबसूरत जगह पे हम कहीं खड़े हुए, रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए, कोई जैसे वृक्षों फल के फूलों के वहां में जैसे विराजमान हो, ऐसा महसूस होने लगता है आपको। तो ये शब्द आता कहां से है? ये आपका सहस्दल कमल होता है ना, वहां से आता है। दूसरा शब्द आता है झिंगुर की आवाज। पहला हो गया आपका चिड़ियों की बोली। दूसरा शब्द आपको सुनाई देगा, वो सुनाता है झिंगुर की झंकार या झिंगुर की बोली। झिंगुर बोलते हैं, जैसे आप सन्नाटे में जाते हो कहीं पे, तो आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ बिल्कुल शांति है। तो उस आवाज़ से ही महसूस होता है कि हम बहुत शांत जगह में हैं। इसको सुनने से हमारे शरीर में एक बड़ी विचित्र तरह का आलस्य और सुस्ती पैदा होती है। इस ध्वनि को अगर आप बहुत मन से सुनेंगे, आपको नींद आ जाएगी। आलस आपको इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई काम करने का मन ही नहीं करेंगे और सुस्त होके पड़े रहेंगे। उसी में आपको आनंद आएगा कि इसी को सुनता रहूं और चुपचाप पड़ा रहूं, आपको बड़ा मजा आएगा।
अब इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा शब्द। तीसरा शब्द क्या है, अलग अलग बता रहा हूं आपको, आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तीसरा शब्द आता है घंटा, घड़ियाल। जैसे घंटा बजता है ना मंदिर में, टन टन, पूजा आरती होती है ना, घंटे की आवाज़ आती है, इस तरह से घंटा बजता हुआ उस घंटे की आपको आवाज़ सुनाएगी। बड़ी ही सुरीली और प्यारी आवाज़ आती है जो आपके मन को मोह लेती है, आपको एकाग्र चित्त कर देती, आपको आनंदित कर देती, अंदर से पुलकित कर देती, ऊर्जावान बना देती आपको। और बहुत लंबी दूरी तक जाने वाली आवाज़ ऐसे आपको महसूस होगा, क्षणिक नहीं होगी वो। जब आवाज़ आती है लगता बहुत दूर किलोमीटर तक जा रही है और आ रही है। इसको शब्द सुनने से आपके दिल में एक अटूट श्रद्धा और भक्ति जागरण होती है। तो जो अभ्यासी या जो साधक इस साधना कर रहा है, उस साधक को ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल परमात्मा के सानिध्य में हूं, या परमात्मा हमारे बिल्कुल सानिध्य में है, और उसके प्रति अगाध प्रेम जागने लगता है। और एक क्षण के लिए महसूस होता आपको मैं किसी फर्स्ट क्लास सुंदर एक मंदिर में बैठा हूं, जहां चारों तरफ हरियाली, एक सुंदर जगह है, एक अच्छा माहौल है, साफ सुथरे स्थान पे बैठा हूं, और लगेगा कि उसी में कहीं विशाल घंटा बज रहा है। ये आवाज कहां से आती है? ये भी सहस्त्रदल कमल से ही आती है, ठीक है। इसके बाद आता है चौथी ध्वनि। तो जो चौथा शब्द आता है ना, वो शंख का। शंख मंदिर में बजता है ना, तो एक लंबी दूरी तक आवाज जा रही हो, जैसे शंख लंबे देर तक बजने वाली आवाज, मतलब आवाज उठती है और बहुत लंबी तक जाती है, कंटिन्यू आती है। तो शंख की आवाज आपको सुनाई देगी, बड़ी मधुर होती है वो लगातार आती, जब आपके पास आएगी तो कंटिन्यू सुनाई देगी। वो एक क्षण के लिए भी बीच में कहीं भी हटती नहीं है, वो लगातार सुनाई देती रहती है, ठीक है। तो इसके सुनने से, शंख का जो शब्द आता है उसको सुनने से हमारे मस्तिष्क में एक सुगंध आती है, खुशबू आएगी। किसी को हवन की लगती है, किसी को अगरबत्ती की लगती है, किसी को फूलों की भी लगती है। और वो सुगंध एक ऐसी होती, जब आपके अंदर में आएगी तो आपके नाक में भर जाती है, आपको इर्द गिर्द खुशबू ही खुशबू लगेगी चारों तरफ, इतनी मनमोहक खुशबू होती है कि आप उसको सुन के, जैसे होता है ना नशे में मस्त हो जाता है, वैसे इसका जब नशा चढ़ जाता है खुशबू का, और आप एकदम मस्त हो जाओगे, आप सुध बुध खो जाओगे अपनी कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, आपको कोई होश नहीं रहता है, इस तरह का नशा आ जाता है। बड़े ही आनंद की आप स्थिति में होंगे, और आपका सिर झूमने लगता है आनंद में, मस्त हो जाएंगे आप, अपने आप में खुश हो जाएंगे, जिसे संसारी कभी कभी पागल भी कहने लगते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये क्या रहस्य है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में शंख बजा रहा हूं या शंख सुन रहा हूं, और मैं उस मंदिर में बैठा हूं जो बेहद खूबसूरत है और आनंदित है। तो ये भी सहस्त्रदल कमल से ही सुनाई देता है। इसके बाद पांचवा शब्द आ जाता है बीड़ा। बीड़ा बजाते हैं ना, जो बीड़ा वादिनी मां सरस्वती का जो विशेष अंग है, तो बीड़ा और सितार की आवाजें सुनाई देंगी आपको। इस शब्द के सुनने से आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा उसके नीचे
जो हमारा तालु होता है ना, उस गले के पास आकर के एक अमृत उतरता है जो बहुत ही आनंदित होता है। आपको एक मिठास आएगी आपको गले में, ऑटोमेटिक आपको लगेगा मीठा मीठा लग रहा अंदर में, ये आपकी शुगर जैसा, वो उसका मिठास ही अलग अद्भुत होता है। वो आवाज से ही बताया जा सकता है, आप महसूस कर सकते हैं, इस जीव से उसको समझ सकते हैं। तो बड़ा अद्भुत मिठास महसूस होता है, बहुत ही आनंदित होता है। ये सारे जो मुद्राएं हैं या सारे जो प्रतिक्रियाएं होती बहुत ही आनंदित होती, सारी की सारी। तो चाहे किसी भी दल की हो, कोई सा भी शब्द आ रहा हो, मनमुग्ध करने वाला ही होता है। ये जो शब्द आता है आपका, ये आपकी त्रिकुटी से या गगन मंडल से आता है। ये वैसे आता गगन मंडल से ही है, त्रिकुटी के माध्यम से आपको महसूस होता है। इसलिए कहीं कहीं त्रिकुटी में भी किसी संतों ने त्रिकुटी में ही बोला है, मैं भी इसे त्रिकुटी में ही बोलूंगा। बाकी के जो बच्चे अब 5, उनको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारा जो पार्ट 2 रहेगा। गुरुदेव दयालु।